कर्म और फल, आपको पता है पहले हम लोग कर्म करते हैं फिर फल भोगते हैं। और आपको मैंने कुछ दिन पहले बोला था अपने जीवन में आप कर्म करिए, मेहनत करिए, मत करिए, इसके ऊपर किसका बस है? तो बोलिएगा भैया इसके ऊपर ना हमारा बस होता है, हम कर्म चाहे तो करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज है, देखो फल भी भोगना पड़ता है। आप कर्म करिए या मत करिए, फल तो भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो फल अच्छा होगा कि खराब होगा ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कर्म करते हैं अच्छा तो फल भोगेंगे अच्छा, अगर कर्म नहीं करेंगे तो फल भोगने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आज की डेट में क्या कर रहे हैं। और आज कवर करेंगे हम सभी, पहले जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, और आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो और कल के मुकाबले आज का आपका मेहनत जो है वो ज्यादा हो, ऐसा हम भगवान से उम्मीद कर रहे हैं। और आज कवर करेंगे हम सभी 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। और एक बात, कल के क्लास का पीडीएफ मैंने आपको नहीं दिया था, तो कल का और आज का दोनों दिन का पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है आपका? तो सक्सेस जगह छोड़कर की 98। तो यहां से जाकर आप सभी लोग पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? जितना भी क्वेश्चन बन रहा है ना करंट अफेयर में, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं और इसी 10 मिनट में हर एक क्वेश्चन करवाता हूं। तो 10 मिनट अगर आप दिल से पढ़ लेंगे ना करंट अफेयर में, क्वेश्चन बाबू बाहर नहीं बनेगा। देखो आपके एग्जाम में किताब और लेखक से क्वेश्चन बनता है। तो एक पुस्तक है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, अचीवमेंट, नेग्लेक्ट, बायस एंड द वे फॉरवर्ड। इस किताब को आपको पता होना चाहिए, किताब और हिंदी और इंग्लिश में किताब का नाम भैया एक ही जैसा होता है। इस किताब को, इस पुस्तक को किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है ये आपको बताना है। पहले आप सुन लीजिए ना, ये जो किताब है इस किताब को लिखा गया है पवन कुमार वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? तो पवन कुमार वर्मा के द्वारा। और इस किताब को प्रकाशित किया गया है वेस्टलैंड प्रकाशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी। और इस क्वेश्चन से आपसे कुछ नहीं पूछेगा, किताब का नाम, किताब के लेखक, किताब को प्रकाशित किसके द्वारा किया गया, हो गया क्वेश्चन आपका। इतना ही करंट अफेयर पढ़ना है जिससे ना सुबह पढ़ने के बाद दिमाग भी फ्रेश रहे और लगे भी करंट अफेयर मेरा पूरा टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। यही नहीं कि सुबह करंट अफेयर पढ़ते वक्त जीके, जीएस, करंट अफेयर सब दिमाग में भर ले, ऐसा नहीं, एकदम फ्रेश दिमाग में। देखो किस कंपनी ने मीराबाई चानू को अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी अब ये कंपनी का प्रचार करेगी। देखो एक बात ना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। मीराबाई चानू को ना एमवे इंडिया का प्लस कल ही का न्यूज है एडिडास का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भाई, एकदम याद रखिएगा। अगर पूछे आप सभी से एडिडास का जूता पहनते होंगे ना, दामी आता है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है हाल ही में? अब बोलेगा नीरज चोपड़ा, विजय दहिया, या फिर बोलेगा आप सभी को क्या नाम है रवि कुमार दहिया, या बोलेगा आपको मीराबाई चानू, क्या बोलेगा? मीराबाई चानू। एकदम ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। एमवे इंडिया कैसा कंपनी है? जैसा रामदेव बाबा कंपनी है ना, या फिर बोल सकते हो बहुत दिन पहले आरसीएम आया था, ये भी बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो बेचती है एमवे इंडिया। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? मीराबाई चानू को, ठीक है। ये कहां की रहने वाली है पता ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने मणिपुर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है? आरोग्य धारा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आरोग्य धारा 2.0 कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ABPMJAY एग्जाम में पूछे इसका फुल फॉर्म तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने उपचारों को पूरा करने के लिए किया गया? एकदम पहले आप याद रखिएगा ना जितने भी मेरे भाई बहन, 2 करोड़। हालांकि आपको नीचे ऑप्शन कटा होगा, यहां पर ये आंसर कितना? 2 करोड़ लोगों का। एकदम ये क्या है भैया? ये आरोग्य धारा 2.0 कार्यक्रम है क्या? आपका आयुष्मान भारत है ना, जिसके तहत जितने भी गरीब लोगों हैं उनका इलाज कराया जाता है, ऐसा केंद्र सरकार बोलती है। उसी योजना को ना और आगे ले जाने का ये कार्यक्रम काम कर रहा है, वही योजना है। उसी योजना के तहत ये जो कार्यक्रम है ना, उस योजना को प्रधानमंत्री
क्या आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत के तहत है, उसको और आगे ले जाने का यह कार्यक्रम काम करेगी। एकदम क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, इंडिया रेटिंग बहुत बड़ी एजेंसी जो समय समय पर अनुमान लगाती रहती है कि भारत का जीडीपी दर कितना रहने वाला है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, वित्त वर्ष 2022 में इंडिया रेटिंग के द्वारा अनुमानित भारत की संशोधित जीडीपी विकास कितना रहने वाला है, तो 9.4%। एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ना जितना भी अनुमान लगाया जाता है जीडीपी के द्वारा, स्टेट बैंक हो, मूडी रेटिंग हो, इंडिया रेटिंग हो, केयर रेटिंग हो, आईएमएफ हो यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, जितना भी संगठन है जिसके द्वारा जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है, आप याद रखिएगा। हालांकि एग्जाम से 10-15 दिन पहले ना मैं जीडीपी के ऊपर पूरा एक लिस्ट दे दूंगा, तो आप वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के सहयोग से कौन सा तत्कालीन मंच लॉन्च किया है। हिंदी और इंग्लिश में नाम एक जैसा रहता है। अब क्वेश्चन समझ लो, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना, जितना भी सुरक्षा में जितना भी चूक होता है इंटेलिजेंसी में, या फिर जितना भी प्रॉब्लम कष्ट दुख आता है लाइफ में, जैसे अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ देखे ना, तालिबान वहां कब्जा कर लिया, ऐसा आगे ना जिंदगी में कभी ना हो किसी भी देश के साथ, भारत के साथ। इसके लिए ना एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम दिया गया यूनाइट अवेयर। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र और भारत दोनों मिलकर इस प्लेटफॉर्म पर काम करेगी। जितना भी सुरक्षा को लेकर कड़ा कदम उठाया जा सकता है, खुफिया एजेंसी से जितना भी खबर मिल सकता है, सब डाटा इस प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट किया जाएगा और इसको साझा करेगा कौन कौन, तो संयुक्त राष्ट्र और कौन, भारत। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा आप सभी से कि संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो काफी बार बताएं, 24 अक्टूबर 1945 को। इसके अंतर्गत टोटल कितने सदस्य हैं, तो 193। एंटोनियो गटरेस जो है यहां के कौन है भैया, तो यहां के प्रमुख है। मैंने आपको बताया है ये चीज, तो ये सब चीज कम से कम ना आप याद रखिए, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे सुरक्षा के नजर में रखते हुए खुफिया एजेंसी सुरक्षा को लेकर मजबूत कर सके, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र और भारत मिलकर कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, तो क्या याद करिएगा, यूनाइटेड अवेयर। एकदम याद रखिए क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन खुकारी। आपको पता है ना इसके ऊपर फिल्म भी बना है बहुत सारा, ऑपरेशन खुकारी। अगर एग्जाम में बोले ऑपरेशन खुकारी किस देश में चलाया गया था, तो अफ्रीका में, याद रखिएगा। इसमें ना 223 भारतीय जवान को बंधक बना लिया गया था वहां के विरोधियों के द्वारा। ये जो ऑपरेशन है ना, वहां पर हुआ क्या था ना बाबू, घाना, ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन कौन, अंग्रेज लोग, नाइजीरिया, भारत के 4 देश ना जाकर अफ्रीका में वहां के विरोधियों के साथ लड़ रहे थे। यहां इन 4 देश के सेना वहां के जाकर विरोधियों के साथ लड़ रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ था ना, उस घमासान में 223 भारतीयों को ना बंधक बना लिया गया था। और उस समय ना अमेरिका और अंग्रेज लोग यानी यूनाइटेड किंगडम लोग भारत का सहायता करने से ना मना कर दिए। उस समय क्या हुआ था ना, भारत के जवान लोग ना खुद जाकर यहां से एक ऑपरेशन तैयार किए थे, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन खुकारी। और इसी ऑपरेशन के तहत बंधक जवानों को छुड़ाया गया था। और यह कार्यक्रम कब हुआ था, तो सन 2000 में। ठीक है, कहां पर, अफ्रीका में। एकदम याद रखिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर एक किताब भी लिखा गया है जिसका नाम ही दिया गया ऑपरेशन खुकारी। इस किताब को लिखा किसके द्वारा गया है, तो देखो एकदम याद रखिएगा, मेजर जनरल राजपाल पुनिया। ऑपरेशन खुकारी को अंजाम कब दिया गया था, 2000 सन में। किस देश में, अफ्रीका में। कितने भारतीय जवान को बंधक बनाया गया था, 223। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, भारतीय सेना के द्वारा जज्बा ए तिरंगा
रिले मैराथन का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ठीक है, जज्बा, एकदम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ना आपसे कि जज्बा ए तिरंगा का रिले यानी तिरंगा को लेकर दौड़ा गया, मैराथन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में या किस केंद्र प्रदेश में? तो आपका जम्मू कश्मीर में। बस आपको और कुछ नहीं पूछेगा। इस क्या बोल सकते हैं, भारतीय सेना के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया ना, इस कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा जो जम्मू कश्मीर में किया गया था आयोजित। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम क्या है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आपने अभी सुना होगा कुछ दिन पहले मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर का मतलब क्या बहुत सारा वहां पर शिलान्यास किया, बगल में पार्वती मंदिर का भी शिलान्यास किया, आपने देखा होगा ना। तो अगर एग्जाम में पूछे हाल ही में मोदी जी ने, आपके एग्जाम में पूछेगा सोमनाथ मंदिर कहां पर है, आप क्या बोलिए? गुजरात। तो क्वेश्चन क्या बोला है, मोदी जी ने हाल ही में सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, ऐतिहासिक मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, गुजरात। गुजरात में लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट आपका 11। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो काफी बार बताए हैं आपको, विक्रमनाथ। और राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। ठीक है, और अगर पूछे यहां के मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपाणी, गांधीनगर यहां का राजधानी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, संयुक्त अरब इमारात ने ना भारत का एनपीसीआई, देखो संयुक्त अरब इमारात में उस बैंक का नाम बताइए जिसके साथ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूएई में यूपीआई सुविधा शुरू करने का करार किया है। आपको पता है ना, जितना भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं यूपीआई से, वो किसके द्वारा होता है? तो एनपीसीआई के द्वारा, आपको पता होना चाहिए। अब ना ये पेमेंट करवाने के लिए संयुक्त अरब इमारात में ना एक बैंक इसके साथ डील साइन किया है, यानी उस बैंक का जो कस्टमर है जो भी पेमेंट करेंगे ना उस बैंक में, यानी ये तो भारत का है, यानी अब संयुक्त अरब इमारात में वो बैंक इसके साथ डील साइन किया है, यानी उस बैंक के ग्राहक अगर कोई भी डिजिटल पेमेंट करेंगे तो इसके सहायता से होगा। तो कौन सा यूएई में बैंक है जो एनपीसीआई के साथ करार किया है? तो नाम आंसर क्या होगा आपका? मशरेक बैंक, ऑप्शन नंबर हमारा सी। और आपको ज्यादा नहीं, 3-4 दिन पहले बताया था एनपीसीआई के बारे में। तो आज आपका पहला क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ रहा है, एनपीसीआई का अध्यक्ष कौन है, इसका गठन कब किया गया था? ये दो चीज आप सभी कमेंट कर कर बताइएगा। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ये सभी को पता है। और संयुक्त अरब इमारात का राजधानी क्या है? अबू धाबी। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? तो आपका दिरहम। और यहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? खलीफा बिन जयाद अल नयान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोला, अमेजन ने अलास्का के लिए आवाज देने के लिए किस भारतीय हस्ती को नियुक्त किया है? एक दिन पहले का खबर है बाबू, बहुत दिन से था चर्चा में, एक दिन पहले ये कंफर्म कर दिया गया है ना। आपने देखा होगा अलेक्सा, कुछ भी पूछते होंगे ना, अलेक्सा टाइम कितना हो रहा है, तो लड़की बताती थी ना। अलेक्सा बहुत एक डिवाइस है, अमेजन का एक डिवाइस है, और घर में रख लीजिएगा ना, और जितना भी चीज आपके घर में, मान लो आज डेट में क्या है, जो आपका बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, अब सब में क्या है? वाईफाई लेस है। तो अगर उसको आप वाईफाई के माध्यम से अलेक्सा से जोड़ देंगे ना, तो आपको उठकर बटन बंद करने की जरूरत नहीं है। अलेक्सा टीवी बंद कर दो, टीवी बंद हो जाएगा। ठीक है, ये लड़की है, एक लड़की का आवाज निकलता है, जैसे गूगल पर निकलता है लड़की का आवाज ना, उसी तरह अलेक्सा में लड़की का आवाज निकलता है। तो अब क्या है, इस अलेक्सा में ना जो आवाज निकलेगा वो अमिताभ जी का निकलेगा। ठीक है, ये करार किया गया है अमेजन का, किसके साथ? अमिताभ बच्चन के द्वारा। तो याद रखिएगा आप सभी। और अलेक्सा को कौन भारतीय अभिनेता अपना आवाज देगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका अमिताभ बच्चन। तो ये था आपका आज का क्लास करंट अफेयर का, यानी 23 अगस्त का। इसका सारा पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम के ऊपर जो है वो मिल जाएगा, सक्सेस की 98। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। और एक बात बोल दूं, कल ये जो 69 वाला, एक बात और बता देते हैं, जिन्होंने 69 वाला पैकेज लिया था ना हमारे एप्लीकेशन के ऊपर से, उनको बता दूं ना, जाकर दोबारा से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ना स्टैटिक जीके के साथ साथ ना
मैंने 850 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए। तो आप सभी जीएस के क्वेश्चन को भी खत्म करो, क्योंकि ना 60 से 62 जो शिफ्ट 135 शिफ्ट में आपका 18 वाला ग्रुप डी हुआ था, 60 से 62 शिफ्ट का ना जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने डाल दिया है। तो इसको भी आप सभी खत्म करना स्टैटिक जीके के साथ साथ। एग्जाम में बहुत टाइम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी आप क्या कर्म कर रहे हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आने वाले कल में आप कैसा फल भोगेंगे। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद।